हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर स्टार्ट की थी। तो आज हम करने वाले हैं थर्ड प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। देखिए, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो को क्या मतलब है। जब भी आप किसी होल नंबर्स को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर क्या बनता है, ज़ीरो ही बनेगा। चाहे आप पॉजिटिव इंटीजर से करिए या नेगेटिव इंटीजर से, आपका आंसर क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो की जो प्रॉपर्टी है उसका हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है कि आप फॉर एग्जांपल -3 है, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास जीरो ही मिलेगा प्रोडक्ट। चाहे आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ज़ीरो ही बनेगा। चाहे ज़ीरो इंटू -5 करिए तब भी आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा। तो ये हमें ये शो करता है कि प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ ज़ीरो इज़ जीरो। ठीक है। या फिर प्रोडक्ट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई विद ज़ीरो इज ऑल्सो गिव्स आंसर ज़ीरो। ठीक है। तो आप किसी भी इंटीजर्स के साथ जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको आंसर में ज़ीरो ही मिलता है। तो इन जनरल आप इसको लिख सकते हैं, इन जनरल वी से फॉर एनी इंटीजर ए इंटू, और एनी इंटीजर मान लो ए है, ए इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। या फिर आप इसको ज़ीरो इंटू ए भी करेंगे या फिर ए इंटू ज़ीरो करेंगे, आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है कि अगर आप किसी भी होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 से करते हैं तो आपको आंसर में वही होल नंबर अगेन मिलेगा। ठीक है, कैसे, देखिए। तो देखिए, 1 से आप किसी भी होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास वही होल नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपके पास -3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आपके पास आंसर -3 ही बनेगा। अगर आप नेगेटिव इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, किसी भी नंबर्स को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका वही होल नंबर मिलेगा। ठीक है। अगर जिसे 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर मिलेगा 5। अगर आप 1 को -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर बनेगा -6। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि चाहे कोई पॉजिटिव इंटीजर हो उसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे किसी नेगेटिव इंटीजर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका प्रोडक्ट जो है वो वही होल नंबर होगा जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का आपका प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 क्या है, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल होल नंबर्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर इन जनरल अगर फॉर एनी इंटीजर ए, तो क्या हो जाएगा, ए को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ए ही मिलेगा। चाहे आप इसको 1 इंटू ए लिखिए तब भी वो ए ही होगा। तो 1 इज़ द क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल होल नंबर्स। ठीक है। और एक बात मैंने ऑलरेडी आपको, जब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन की थी ऑफ इंटीजर्स की, तब वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है इंटीजर्स की, जीरो। ठीक है। जो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स तो क्या की थी, ज़ीरो है। ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स ज़ीरो है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर क्या होती है, 1। ठीक है, ये याद रखना है। ये आपको कई बार वो छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर क्या है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स क्या है। या फिर आप किसी भी एडिटिव इन्वर्स, अगर आपको एडिटिव इन्वर्स लेना है इंटीजर का तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी गेट एडिटिव इन्वर्स ऑफ एन इंटीजर। किसी भी इंटीजर का अगर आपने एडिटिव इन्वर्स
प्राप्त करना हो, मिलना हो, आपको लेना हो आपने ऑफ इंटीजर्स, जैसे फॉर एग्जांपल ए है आपके पास इंटीजर, ठीक है, ए व्हेन वी मल्टीप्लाई -1 टू ए, जैसे कि ए इंटू -1 करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस का ए, ठीक है। देखिए जब भी आप किसी भी इंटीजर्स का एडिटिव इन्वर्स लेना चाहते हो तो आपको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। किसी भी इंटीजर जैसे ए है तो उसका एडिटिव इन्वर्स आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले ली हैं 3 इंटीजर -1, -2 एंड -3। अब देखिए क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, जो आपकी मल्टीप्लिकेशन की वो इसको एग्री करता है या नहीं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप 2 नंबर्स का ग्रुपिंग कर लेंगे, मान लो यहाँ पे आप -1 एंड -2 को ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इनटू में आप -3 को सेपरेटली लिखते हैं, या फिर यहाँ पे अगर आप -1 को अलग से सेपरेट लिखते हैं और इनटू में अगर आप -2 और -3 का ग्रुपिंग करते हैं, तो क्या आपके पास सेम ही आंसर बनता है या नहीं। तो देखिए इन दोनों का ग्रुप किया है, यहाँ पे -2 और -3 का किया है। तो अब देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -1 को करेंगे तो यहाँ पे 2 बन रहा है, मल्टीप्लाई में आपका यहाँ पे -3 है, आंसर में आपके पास आ रहा है -6। यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 अलग से है और इनटू में अगर आप -2 और -3 का करेंगे तो ये आपके पास 6 बन रहा है और आंसर में आपके पास फिर क्या बन रहा है, -6। देखिए आंसर आपके दोनों ही सेम बने हैं। दैट मीन्स कि आपकी जो एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है वो इसको एग्री करती है। इन जनरल आपने लेना हो, अब जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर आपके पास 3 इंटीजर्स हैं और अगर आप 2 को अलग से ग्रुप करेंगे, एक को सेपरेटली लिखते हैं या फिर चाहे फर्स्ट वाले को अलग से लिखिए या फिर लास्ट वाले को अलग से लिखिए, 2 का ग्रुप करके आपके पास आंसर सेम ही बनता है, ठीक है। तो ये होगी आपकी एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन जनरल अगर आपके पास इंटीजर 3 इंटीजर हैं, मान लो इंटीजर्स ए बी एंड सी, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी और इंटू सी करेंगे या फिर ए को अलग से लिख के बी इंटू सी करेंगे, तो ये आपके पास रिजल्ट सेम ही देगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑन द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स। कि जो प्रोडक्ट है वो ग्रुपिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आपका आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, चाहे आप ग्रुपिंग अलग से किसी को भी करेंगे। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या फॉर लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो ग्रुपिंग का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है आपके आंसर पे कि आपका आंसर डिफरेंट आएगा, वो आंसर आपका सेम ही आता है। तो ये होगी आपकी एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन।